ओम शांति। 2 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है कि तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। अगर इन कानों से कुछ ज़्यादा उधर उधर की सुनोगे तो ये कान नमकीन बने रहेंगे। और मीठे कान बनाने के लिए सिर्फ एक बात की ही सुनो और एक बात की ही सुनाओ। इसी में ही हमारा कल्याण है और इसी में ही हमारे संस्कारों का अंदर हमारे प्रादुर्भाव भी होगा। इसीलिए अपने कान मीठे बनाइए। बाबा ने आज हेडलाइन में कहा है। और आज का प्रश्न है कि ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली? ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को कौन सी रोशनी मिली है? तो उत्तर है कि तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। बुद्धि में सब है ना, कहावत भी है ना, दिन सब होत न एक समान। ये बड़ी पुरानी कहावत है कि दिन कभी एक समान सभी नहीं मिलते। अगर इंसान के ऊपर सदैव दुख ही दुख पड़ जाए तो वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। इसीलिए कभी सुख कभी दुख, ये जिंदगी की क्या है, घड़ियां हैं। तो सब दिन होत न एक समान। और 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। इतना बड़ा ड्रामा, 5000 वर्षों का ड्रामा, बाबा कहते हैं कि 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? कि वहाँ हमारे संकल्पों में परिवर्तन होगा। यथा स्थिति में मानते चलो एक जगह कुर्सी डाल के बैठ भी जाओ, लेकिन संकल्प एक जैसे नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चे 5000 वर्षों में भी 2 दिन एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। तो ड्रामा का ज्ञान कहाँ? ड्रामा को तो ये ले लेते हैं ना, अरे चल जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगी। तो माना नेगेटिव टीका अगर पॉइंट अगर आपने ये ले लिया कि ड्रामा में जो होगा सो हो जाएगा। अगर ड्रामा में अगर चढ़ती कला का अगर संकल्प ले लो तो बाबा ने कहा चढ़ती कला बन जाएगी। जो होगा सो ड्रामा में हो जाएगा, वो होगा नहीं। तो वाला बात है ना कि घर में कोई काम पड़ा है, ड्रामा में होगा तो काम हो जाएगा। अरे घर में जो काम पड़ा हुआ उसे कौन करेगा? उसे कौन करे? कहो ना भगवान आकर के ड्रामा के अनुसार काम करा दो। ये भगवान आकर के ड्रामा के अनुसार काम करा दो। ये तो कैसे? अरे भगवान कैसे बताए? भगवान ने कहा ना तुम्हें करना पड़ेगा। ये संकल्प लो ना, चढ़ती कला का संकल्प लोगे तो चढ़ती कला बन जाएगी। ये है ड्रामा का भाव। आज गीत है कि महफिल में जल उठी शम्मा परवाने के लिए, और प्रीत बनी है इस दुनिया में मर जाने के लिए। तो वो प्रीत कौन सी है? ये प्रीत कौन सी है? तो शांति। बेहद के सच्चे बाप की बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं तब बाप आते ही। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर भी होगी ना, वो भी आ जाएंगी। परम धाम पूरा खाली नहीं होगा। यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है।
वो सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सद्गुरु है। यह एक की ही महिमा है। किसकी? वो सद्गुरु की एक की ही महिमा है। यह पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हो तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है और वो है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं कि आप आदि में आप आत्माएं कैसी थी और मध्य में आपका क्या स्वरूप था और अंत में आप आत्माओं का क्या स्वरूप बना है और आप क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कि कौन कौन कहां कहां राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहां तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहां ऐसे नहीं है। वहां है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म भी नहीं होता, क्योंकि वहां संस्कारों की एक रास होती है वहां, इसलिए वहां धर्म भी नहीं होते, एक ही धर्म होता है। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है कि उचित ऊंचा शिव बाबा जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वो बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वो सब है जिस्मानी पंडे और यह है रूहानी। गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहां चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। कभी कोई कहीं चक्र लगाते, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। वो इसलिए दूर रहे कि वो अपने को ही नहीं ढूंढ पाए कि आखिर में हम कौन हैं और हमारा कौन है। इसीलिए वो चक्र लगाते हैं, वो अपने ही चक्र को नहीं जानते। भगवान आते ही हैं इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो कि बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहा जाता है? अविनाशी संतान। ये नई बात है इस मुरली में। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से तमो प्रधान बन जाते हैं और खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, कि उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं। अरे आत्मा में अगर लेप छेप अगर नहीं होता तो आज ये सुख और दुख का ये समय चक्र क्यों चलता? आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है।
बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसी को सुनाना नहीं है। बाप का फरमान है कि तुम किसी का नहीं सुनो, तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे, वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए हैं और धक्के खाते आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है, हम ऐसे बाप की सुनेंगे, बात तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, न कि सुनने वाले। समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, और दादे का वर्षा बाप बगैर कैसे मिलेगा, क्योंकि वो उसी तन में आया, तो वर्षा कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं कि हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पौत्र और पौत्रियां दोनों को हक मिलना है, बाप बिगर दादा कहां से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय, वो गीता का भगवान, सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला। और आप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं कि यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नर्क कहा जाता है। यह सारी दुनिया विषय बैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वो विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को कोई भी कोटों में कोई ही समझेंगे। गीता में भी कहा है ना कि हे अर्जुन, मेरे इस ज्ञान को कोटों में कोई और कोई में से कोई ही पहचान पाएगा। कई तो बहुत अच्छे बनकर के फिर भी आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कहते भी कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती, दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमजोर जो होते हैं वो जास्ती मरते हैं। ये जंगलों की दुनिया है। ये जो जंगलों की दुनिया है ना, इस जंगल की दुनिया में जो कमजोर होते हैं वो मारा जाता है, वो जास्ती मरते हैं। यहां भी जो कमजोर होते हैं वो झट मर पड़ते हैं। यहां तुम्हारी है रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बारी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कल की भी मुरली में बाबा ने बॉक्सिंग बोला था, मुक्केबाजी। कोई तो बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहां भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम बेकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा, मूत पलिती कपड़ धोए। अरे बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। ये कल की मुरली में था यही सब। अभी तुम्हारा भी यही पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक न मिले दूसरे से, ये ड्रामा है ना। जब दो दिन एक जैसे नहीं मिल सकते तो फिर एक का कैसे दूसरे से मिल जाएगा।
सब दिन होत न एक समान जगत में। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह फिर 5000 वर्ष बाद हूब रिपीट होता है। ये अनादि ड्रामा है। सेकंड बाई सेकंड पार्ट बजाया जाता है और बजता है। सेकंड बाई सेकंड पार्ट बजता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग। वहां क्या होता है, यहां क्या होता है। यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं दे दान तो झूठे ग्रहण बेकारों का, और आज भी बेकार नहीं निकल पाते। तभी तो ज्ञान से लोग भटक जाते हैं। टूटन की क्रिया का मूल कारण यही है कि उनके अंदर कहीं न कहीं देह का अहंकार बहुत रहता है। सीधी सी बात है। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुमको क्या देते हैं। ये अनुभव ही नहीं कर पाया। ये अनुभव करके देखो तो बाबा के सामने बैठ करके कि बाबा आज हम आपको देह का अहंकार देते हैं, फिर देखो बाबा आपको बदले में क्या देते हैं। और बाबा से ये भी कहो ना, बाबा हाजिर और नाजिर में मुझे जवाब दो। तो बाबा को आप कहोगे बाबा आज हम देह अभिमान आपको देते हैं, तो बाबा तुरंत आपसे कहेगा कि बच्चे हम आपको क्या देंगे। ये बाबा तुरंत आपको बताएगा, झट बताएगा। करके तो देखो, तो बाबा तुमको तुरंत मान देगा। क्या देगा? मान देगा। तुमने देह अभिमान दिया, बाबा तुरंत आपको मान देगा कि मेरे सम्मान से बच्चे हैं, मेरे सम्मानीय बच्चे हैं ये। तुम कौड़ियां देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर, है ना। वो आगू की प्रार्थना जो हुई थी उसमें एक कड़ी आती है ना, रत्नागर सौदागर। बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने के भी ड्रामा में नूद है अविनाशी। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है, ये बड़ी गुही बातें हैं। जैसे पीपल का बीज कितना छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर दरख्त कितना बड़ा छिपा है। तो इसके अंदर छोटी सी आत्मा एक एनर्जी के रूप में है, तो भला उसके अंदर कितना पार्ट छिपा हुआ होगा, जो कभी कभी आपको ये फील करता है कि हम कभी वो स्वप्न देखते हैं जो आप उस स्वप्न से अनजान होते हैं। तो उसका मूल कारण क्या है? ये आत्मरूपी कैमरे में वो सीन पता नहीं कहाँ कहाँ के भरे पड़े, वो सीन आते रहते हैं। वो आते तब हैं जब बाबा के कांटेक्ट में आप आएंगे, तभी आएंगे ये सीन, क्योंकि आप अच्छे से उस चीज का अनुभव कर सके। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है, ये बड़ी गुही बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप भी है और बसंत भी है। ये कल की भी मुरली में था। 3 पॉइंट कल की मुरली में भी। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से भी आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली। सतयुग में 8 गद्दियां चली और 1250 वर्ष का समय क्रॉस हो गया 8 गद्दियों में ही। माना एक एक गद्दी
150 वर्ष के करीब, 150 वर्षों के करीब चली लमसम। फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप सबका एक है, वह ब्राह्मण है कुक वंशावली। तुम हो मुख वंशावली, वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार ये अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है। वहां कोई यात्रा होती नहीं, वहां भक्ति भी नहीं है। यह है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। किसी को प्रकाश मिला, किसी को लाइट का साक्षात्कार मिला, किसी को चिन्मय का आनंद मिला, किसी को किसी प्रकार का अनहद शब्द मिला, लेकिन वो बाप नहीं मिला जिसने स्वर्ग की स्थापना के लिए प्रेरित किया। बहुत सारे धर्म सत्संग हैं। तुम पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है, बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे कि यह तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? आप कहते मैं आता ही हूं मैं तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रही है। लक्ष्मी नारायण बड़ोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम यह भी पूछ सकते हो कि यह जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो। यहां तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाशनी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं और बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुखधाम था न, अब तो दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटों से फूल बन रहे हो। यहां तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। और हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को शरण भी देते हैं। तभी कहा गया है कि बाबा का वही बच्चा बनेगा। बाबा पहले से देख लेता है कि इसके अंदर हिम्मत कैसी है, तभी उसके ऊपर उत्तराधिकारी उसको दायित्व सौंपता है। परंतु ऐसे नहीं कि फिर वो पति व बच्चे आदि में आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में सब ईंटें तो पकती है ना, पकती नहीं, कुछ कच्ची रह जाती है, कुछ वैसी रह जाती है, कुछ जो नहीं पकती है वो जमीन में चली जाती है, जो पकती है वो ऊपर आ जाती है। यहां भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार पककर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल्प पहले मुवाफिक कोई कोई नाफरमानदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे। गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं है। दे अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते ब्रह्मा द्वारा,
ऐसे थोड़े ही है कि प्रेरणा द्वारा किसी को मत देंगे, क्योंकि भगवान ज्ञान का अगर सागर है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, तो वो यहाँ की हिस्ट्री जोग्राफी को वो थोड़ी नहीं सुनाएगा, फिर तो उसका अपना अस्तित्व ही नहीं माना जाएगा। फिर तो कोई भी कह सकता है इतना बड़ा बुद्धिमान कि आपको आने की जरूरत क्या थी, जो आप हमें नीचे बता रहे हो वो हम पढ़ लेंगे इसको। इसीलिए वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेरणा से काम नहीं लेता, वो आता है, वो अपना ज्ञान सुनाता है। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं कि हम तो सिर्फ बाबा से सीधा ही लेंगे, देह अभिमान बहुत है, तो ये पक्का याद कर लो कि हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहां हेल्थ वेल्थ दोनों हैं तो खुशी रहती है। यहाँ किसी को हेल्थ तो वेल्थ नहीं है, किसी को वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा न हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहां तो ये सब बातें होती ही नहीं है। वहां तो एक बच्चा जरूर होगा, ये है ही दुखदाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है और बाप आकर के यहाँ वर्षा देते हैं। यहाँ तो बच्चों को रोज मुख मीठा किया जाता है, सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते हैं। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं और मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नयनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते ही धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है कि फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी, रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट है कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर नाफरमानदार नहीं बनना है। वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवादारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अहिंसा माना अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा सब में शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। अगर सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। चल ओम शांति।